हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। कौन बोल रहा है भाई? जी नसीम भाई, सैयद ताहिर अली बोल रहा हूँ भोपाल से। अच्छा, सैयद ताहिर अली भोपाल से बोल रहे हैं। जी जी जी। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है, परवरदिगार का एहसान है। क्या हाल है आपके भोपाल के? ठीक है साहब। लॉकडाउन पड़ा हुआ है, पूरा मार्केट बंद है। अब तो कुछ पश्चिमी की। सुविधाएं मिल गई हैं लॉकडाउन में, यानी कि लॉकडाउन अनलॉक की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग तो। जी जी, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ, ये प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं आम जनता के लिए ही, सुविधा के लिए हैं। जी जी क्योंकि ये जो बीमारी है, कुछ इस तरह की बीमारी है कि उसका कोई इलाज तो अभी हमारे पास है नहीं। जी 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 तो वो जिस जिस तरह से उनको लग रहा है कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो अच्छा हो सकेगा, वो जी जी वैसी व्यवस्थाएं वो बना रहे हैं। जी जी बहरहाल हम जनता हैं, चूँकि हमें भी बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाना है। जी जी और डॉक्टर्स के और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए जो है हम सुरक्षा महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस लॉकडाउन में हमारे आसपास जो बेचारे गरीब, जो जिनके हाथ रुक गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, जी जी। उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। आप सुनाइए। साहब, इस भोपाल के अंदर तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत गरीब लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। जी और आज 2 ढाई महीने हो गए हैं। जी 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 प्रशासन की तरफ से भी इतना कोई मदद नहीं मिल रही है। जी महल्ले के लोग हैं जो बेचारे सामान बांट रहे हैं। जी। बाईपास पे लगे हुए लोग मुसाफिर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है, पानी की। मतलब ये है और कि कुछ। इस जी वक्त में जो इंसानियत का तकाजा है, वो एक दूसरे के साथ हिल मिल कर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पूरी कर रहे हैं बेचारे लोग, काफी लोग। रात में भी, सुबह भी, शाम को भी बिल्कुल पब्लिक का साथ दे रहे हैं। बेचारे लोग आ रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। नाश्ता पानी, चाय पानी, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, जी जो पैदल चल रहा है उनके लिए। जी। सभी तरह, सभी रोडों पे लगे हुए लोग। लगे हैं सेवा करने के लिए। जी जी, सभी लोग सेवा करने के लगे हुए हैं। हाँ, पर ये है कि इसी को इंसानियत कहते हैं, सही बात है। जी और जी जब जी भी हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद दिखे तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। अब जी ये जी। मौका ऐसा है कि गरीब लोग बेचारे काम धंधे से बंद हैं, लेकिन खुलेगा वही खुशहाली फिर आएगी। फिर हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे ही आएगी। हाँ, ऐसी उम्मीद हम अल्लाह सभी इंशाल्लाह। करते हैं। और जी जी हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि समझदारी का पालन करते हुए, समझदारी दिखाते हुए लोगों को समझाते भी रहें। जी जी जी। जो एहतियात हैं, उन एहतियात का ज़रूरी है कि हम पालन हाँ, करें। पालन करें उसके। जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं साहब। जी 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 गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन कर रखा है, जी उसको सभी लोग उस तरीके से पालन कर रहे हैं उसका। और अभी तो खैर सिट डाउन है भी। कुछ हाँ दूध की वगैरह पर्ची दुकानें वो खुली है सुबह 7 से शाम जी को 7 बजे तक। जी। अच्छा, सुबह और 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपके यहाँ मार्केट खुला है? जी, बस वही पर्ची की दुकानें, दूध वगैरह की, मेडिकल शॉप खुली। हाँ, अब बोगदा पुल भी जी खोल दिया गया है। जी हाँ, बोगदापुर खोल दिया एमपी नगर के लिए। एमपी नगर के कुछ ऐसे। दिनों के जी, बाद अब बरखेड़ी और उमरादुल्ला बाग और इस तरह से ये भी खोल दिया जाएगा। इंशाल्लाह सब खोल दिया जाएगा। सब खोल दिया जाएगा प्रशासन जैसे। पूरे तरीके से सहायता कर रही है पब्लिक का। जी। वो प्रशासन खुद चाहती है जल्द से जल्द सही हो जाए हम्म और लॉकडाउन खोल दिया जाए। हम्म। जी, ये है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सैयद साहब, आपसे बात हुई। सैयद ताहिर हुसैन साहब भोपाल, कहाँ रहते हैं? जी, बाग बाग भोपाल, बागुल खुशब। बाग दिलकुशा से ये हमारे बीच में बात कर रहे जी थे सैयद ताहिर हुसैन साहब। चलिए, जी जी हम आप सभी से यही दुआ करते हैं कि ये जो महामारी है इससे जो है हम बचे रहें, और सभी के जी लिए जी हम जी। अच्छी दुआ के साथ। चलिए ठीक है, ओके। ठीक ठीक, ओके। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका मन की बात में। जी जी, आप भी शुक्रिया। कर सकते हैं अपने मन की बात, तो बताइए आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं रेहान खान, अच्छा, रेहान खान, कहाँ से? ग्राम औसान खिड़ी, अच्छा, ग्राम राहत औसान रतलाम खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट सागर। सागर।
तो ये लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन अब कुछ राहतें प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं, जी अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं। जी जी। तो इस लॉकडाउन के बीच में आपने कैसा महसूस किया? लॉकडाउन के बीच में महसूस तो सही किया, हम्म, लेकिन कुछ परेशानियां भी बीच में आई हैं, लेकिन देश की परेशानी को देखते हुए जी। ये परेशानी बहुत थोड़ी सी लगी अपन को कि अपन 2 महीने 2.5 महीने के लिए घर में लॉकडाउन रहे, कुछ अपने काम धाम भी नहीं कर पाए। जी लेकिन देश हो सकता था कि अगर ये इतनी अपन एहतियात नहीं करते तो हो सकता था कि बहुत साल पीछे चला जाता। जी जी जी। तो सभी लोगों की कुर्बानी रही है इसमें। मतलब ये सब कुर्बानी जो लोगों है ने, देश के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। हाँ, फायदेमंद साबित हुई है। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर महसूस हुई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जी हम कई जानें खोने से बच गए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब प्रशासन जिस तरह की व्यवस्था कर रहा है, तो जी अब अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं और ऊपर वाले से जी हमें यही दुआ करना चाहिए कि हम इस महामारी से बचे रहें। जी जी। और सुनाइए, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं, अभी प्रेजेंट में सरपंच हैं ग्राम पंचायत ओसानचोड़ी। अच्छा, सरपंच भी हैं आप वहाँ के? जी जी। फिर तो आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी बनती है आपकी पूरी पंचायत के हाँ हाँ, अपनी निवासियों। पंचायत स्तर से अपन ने खाना पीना और लोगों की मदद करना, जी। गल्ला और चावल और जो भी पंचायत से हो सका, मतलब तो आपकी बराबर पंचायत अपन में का रहने वाले गरीब योगदान लोगों रहा। के लिए आपने अपनी ओर से भी मदद की है। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अपने ऐसा ही बाकायदा एक लड़के दूसरे का लगे ख्याल रहे रखने की ज़रूरत है। और वो बराबर पूछताछ करते रहे, अगर कोई भी परेशान होता था जी। तो फौरन मदद पहुंचती थी, खाने से, पीने से, पैसे से, हर चीज से। हाँ, यही कर्तव्य है हम सभी का कि जब कोई ऐसी विपदा, ऐसी आपदा देश के ऊपर पड़ती है, तो हम सभी को मिल कर के एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। और शासन प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन हमारी तरफ आती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, उन्हें मानना पड़ता है, और मानने में ही हमारी भलाई है। डॉक्टर लोग लगे हैं, सारे प्रशासन के लोग लगे हैं। आप अपने स्तर पर चूँकि सरपंच हैं, तो पूरी एक जी, कितने गांव की पंचायत है आपकी? ये तो 4 गांव आते हैं पंचायत 4 गांव आते हैं। कितनी आबादी है? में, करीबन 25-100। 2500, यानी 2500 के करीब आपकी पंचायत में आबादी जी है। तो 4 गांव हैं, तो आपको तो 4 गांव में जाना आना भी पड़ता होगा इन सब इस हालात हाँ में। हाँ, बराबर बराबर संपर्क में रहते हैं चारों गांव में, हम्म। घूमना, सबके हाल चाल जानना। हम्म। मतलब आपकी पंचायत के लोग खुश हैं, कोई परेशानी अब फिलहाल नहीं है? नहीं नहीं, सब खुश फिर हैं। भी एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात, अभी भी हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, और मास्क उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ताकि हम इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं कभी भी आपसे कोई। जी अगले जी, प्रोग्राम में। ठीक। हाँ जी, बोलिए, स्वागत है मन की बात में आपका। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? भोपाल से। भोपाल से। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। अच्छा, मोहम्मद शफीक साहब। अच्छा, शफीक मियाँ बोल रहे हैं। सुनाइए साहब, क्या हाल है? हाँ, सब ठीक है फिलहाल तो लॉकडाउन में आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि कोरोना बीमारी से हम लड़ रहे थे, इसलिए लॉकडाउन था, और करीब 65 दिन के ऊपर लॉकडाउन रहा। उसके बाद अब कुछ सहूलतें हो गई हैं, दुकान वगैरह आपके यहाँ खुलने लगा, मार्केट? जी हाँ, हमारे यहाँ तो मार्केट अभी खुलने लगा है। अच्छा, लेकिन खुलने लगा। जैसा क्या खुलता टाइमिंग है? जी, क्या टाइमिंग है मार्केट की? टाइमिंग वही है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अच्छा, जी, सभी तरह की दुकानें खुलती हैं? फिलहाल ही बाईपास की तो परेशानी है अंदर सिटी में, अब मालूम नहीं, गए नहीं अंदर सिटी के अंदर। अच्छा, तो बाईपास पे, हाँ ठीक जी है। जी। बहरहाल बीमारी जो है, लॉकडाउन ही हल था, इसलिए लॉकडाउन था। प्रशासन के जो नियम कानून बनाए गए थे वो हमारी आम जनता के लिए ही थे और हैं। अभी भी फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है, मास्क का उपयोग करना है, ताकि ये बीमारी से जो है लड़ाई जो 65 दिन की है
वो हम उसमें कामयाब हो सकें। अपना ख्याल रखें और लोगों को बताते रहें। जी सर। ठीक है, ओके। यह है हमारे ब्रेकिंग न्यूज का चैनल मन की बात, और इस मन की बात में आप भी कर सकते हैं अपने मन की बात और शेयर कीजिए हमारे साथ। ये लीजिए हमारा पहला एपिसोड मन की बात। अगली रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहिए। 5 जून दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में अगली रिकॉर्डिंग होगी। लीजिए, ये है पहला एपिसोड मन की बात।